वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक का एक्सरसाइज 7.2, जिसमें क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने लास्ट एक्सरसाइज 7.1 में सीखा था दूरी सूत्र, यानी कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक आपको दे दिए गए हों उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालनी है, दूरी कैसे निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 7.2 एक्सरसाइज के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। यदि कोई दो बिंदु दे रखे हैं जिनके निर्देशांक आपको पता है, जैसे मान लिया x1 और y1 और यहाँ पर है x2 और y2, ठीक है, उनको मिला दिया। ठीक है, तो कोई बिंदु जिसकी निर्देशांक आपको नहीं पता, मैं इसे ले लेती हूँ a और b। ठीक है, ये निर्देशांक आपको नहीं पता, ये दो बिंदु जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, ये बिंदु इस रेखाखंड को m/n की रेशो में विभाजित करता है। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है, यानी ये इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सूत्र है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, इसे याद रखना। देखो, आगे जो x कोऑर्डिनेट है आपका, x निर्देशांक है, वो कौन है यहाँ a। तो a का मान निकालना है। a यानी मैं a यानी कि आगे वाले से संबोधित करूंगी, क्योंकि इससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। ये आगे वाला कोऑर्डिनेट है और ये पीछे वाला। तो आगे वाले कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों बिंदुओं के भी आगे वाले कोऑर्डिनेट ही चाहिए, यानी कि हमें x1 और x2 का यूज करना है। देखो कैसे, m है, m की मल्टीप्लाई होगी राइट साइड में, यानी लेफ्ट साइड वाले की राइट साइड में, और जो ये राइट साइड वाला इसकी मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट साइड में। कैसे, देखो, अब ये वैल्यू निकालनी है तो m की मल्टीप्लाई गुणा करनी है x2 से, यानी आगे वाले से, प्लस n की गुणा करनी है, आगे वाला यहाँ कौन है x1, और बटे में आएगा m जमा n। ठीक है, अब यदि आपको पीछे वाला कोऑर्डिनेट यानी कि b प्राप्त करना है तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा। पीछे वाला चाहिए तो पीछे वाले से गुणा कर दो, m की गुणा y2 से और n की गुणा y1 से, और बटे में दोनों का अनुपातिक योग। ठीक है, तो इस प्रकार से a और b आपको प्राप्त हो जाएंगे। a और b कौन है? वह बिंदु जिसने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में विभाजित किया है। ठीक है, इसे हम विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं, विभाजन सूत्र हिंदी में। ठीक है, अब देखो, इस सूत्र का प्रयोग हम इस सवाल में कैसे करने वाले हैं, हल कैसे करेंगे। ये मैंने आपको पहले बेसिक इसका फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, हल, इस सवाल का हल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो अपना रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, रेखाखंड उसने कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इसको और इसको, तो यानी कि ये बिंदु हमारे किनारे पे है। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात दे दिया आपको 2:3, यानी कि ये बीच में कोई बिंदु है, हम इसे P मान लेते हैं। इसने हमारे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित किया। ये जो P के निर्देशांक हैं ये हैं A और B। अब जैसे आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 की जो गुणा है वो इधर की साइड होगी और 3 की जो गुणा है वो इधर की साइड होगी। ठीक है, तो A कैसे निकालेंगे? 2 गुणा 4, यानी आपको आगे वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो आगे वाले से ही गुणा करना है। 2 की गुणा 4 से, जमा, और 3 की गुणा किससे होगी आगे वाले? -1 से।
और बटे में है 2 जमा 3, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और जमा घटा घटा के 3 एकम 3, 2 और 3 5, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, आपको मिल गया 1। ठीक है, अब बी बिंदु प्राप्त करना है, तो बी यानी पीछे वाला, तो पीछे वाले से ही गुणा करनी है, यानी 2 की गुणा -3 से, जमा 3 की गुणा पीछे यानी कि 7 से, 2 जमा 3, तो ये हो गया माइनस के 6 और जमा के 21, 5, ये 21 में से 6 गए 15, 3। तो जो आपको निर्देशांक, जो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे वो P बिंदु था, तो उसके निर्देशांक आ गए हैं 1 और 3। तो ये इस प्रकार से हमने विभाजन सूत्र लगा के इस सवाल को हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बाकी सारी बात समझ में आ गई। ये वर्ड है समत्रिभाजित। सम समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग। समान 3 भागों में बांटना है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो देखो यहाँ हल कैसे करेंगे, पहले तो समझते हैं। यहाँ पर अपना फिगर बनाते हैं। ये आपके बिंदु 4 -1 और -2 और -3, आपने इसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका रेखाखंड। मान लिया इन बिंदु को ए और बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए और बी बिंदु को ज्वाइन करने वाला रेखाखंड मिल गया हमें। अब समान 3 भाग तो तभी होंगे ना जब इनके बीच में कोई 2 बिंदु होंगे। ठीक है, मान लिया ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q, यानी कि आपको देखो अब ध्यान से, A से P वाला हिस्सा, फिर P से Q का हिस्सा और फिर Q से B का हिस्सा, तो ये 3 भाग बन गए और वो भी समान लंबाई के, समान दूरी के। तो ऐसा इन 2 बिंदुओं के कारण हुआ कि इस रेखाखंड में हमने ये 2 बिंदु इस प्रकार से स्थित करे कि तीनों भाग बराबर हो गए। अब ये दोनों बिंदुओं के, जैसे ये A के निर्देशांक हैं, ये B के निर्देशांक हैं, ऐसे ही हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहले हम एक बिंदु यानी कि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इसे मैं A और B मान लेती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये जो P बिंदु है जिसके निर्देशांक A और B हैं, ये कितनी अनुपात में आपको विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को। देखो ये जो बिंदु यहाँ स्थित है, इसकी इधर की साइड सिर्फ 1 भाग है और इस P बिंदु के इधर की साइड है बराबर 2 भाग। तो ये अनुपात बन गया आपका 1:2। 2 समझ में आया कैसे है, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो इस पूरे ए बी रेखाखंड के 3 बराबर हिस्से हैं, जिसमें कि एक हिस्सा P से लेफ्ट साइड में है और 2 हिस्से P के राइट साइड में। तो इसलिए अनुपात 1:2 बना। अब क्योंकि हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो 1 की गुणा जो होगी वो राइट साइड से होगी और 2 की जो गुणा होगी वो लेफ्ट साइड के बिंदुओं से होगी। ठीक है, अब A निकालें। 1 गुणा -2 जमा 2 गुणा 4, यानी कि आपको पहले भी बताया था, याद रखने का अच्छा तरीका, आगे वाले निर्देशांक निकालना है तो आगे वाले निर्देशांकों से गुणा करना है और 1 जमा 2 आपका आएगा बटे में। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। -2 और जमा के 4 दूनी 8 बटे में 3, तो ये आपके पास आ गया 6 और कट के मिला हमें 2। अब बी बिंदु यानी कि पीछे वाला निर्देशांक ज्ञात करना है, तो 1 की गुणा होगी पीछे वाले -3 से और 2 की -1 से। ठीक, तो ये आ गया -3 और -2। -3 की गुणा 1 से -3 और -2 बटे में 3, ये आ गया -5 बटे 3। तो ये आपके निर्देशांक आ गए हैं बिंदु P के। P के निर्देशांक आ गए 2 और -5 बटा 3। तो ये अभी आपका आधा सवाल हो गया। ठीक है,
अब दूसरा बिंदु था आपका Q। अब देखो इसके लिए हम एक बार और यही सेम फिगर बनाते हैं। A B, ये है 4 और -1, ये है -2 और -3, यहाँ पर था P, यहाँ पर था Q। P के निर्देशांक हमें मिल गए हैं, Q के हमें निकालने हैं। अब क्योंकि हमें Q के निकालने हैं तो आप Q के देखो लेफ्ट साइड में कितने भाग हैं, 2, और राइट साइड में 1। तो यानी कि Q ने इस पूरे रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया। अब 2 की गुणा होएगी, अनुपात है ना, अनुपात के लेफ्ट साइड में देखो 2 है, तो 2 की राइट वाले बिंदु से और 1 की लेफ्ट वाले बिंदु से। ठीक है, अब Q के निर्देशांक को हम कह देते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। तो अल्फा जो है यानी कि आगे वाला x कोऑर्डिनेट, आगे वाला निकालना है तो 2 की गुणा आगे वाले बिंदु यानी -2 से होगी, और 1 की 4 से, बटे में 2 × 1, तो ये मिलता आपको -4 और +4, माइनस का था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0/3 भी 0 प्राप्त होता है। अब सेकंड निकालना आपने, तो उसके लिए 2 की गुणा पीछे वाले से -3 से और 1 की -1 से, तो ये बन गया आपका -6 -1/3 यानी कि -7/3। ठीक है, तो जो आपका Q बिंदु है उसके निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं 0 और -7/3, क्योंकि आपका सवाल था बिंदुओं इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दोनों को जोड़ा ना, ए बी रेखाखंड मिल गया। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, क्योंकि ये 2 बिंदु थे, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु थे P और Q, तो P के निर्देशांक हमने यहाँ ज्ञात कर दिया और Q के यहाँ, तो ये दोनों ही P और Q के, ये दोनों ही आपका आंसर का पार्ट है।